अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूएम इलेक्ट्रिक और मैं हूँ आपका दोस्त उमर जमील। तो आज मैं जिस मौजू पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है ओपन वायरिंग को कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी एक वीडियो में इस चीज़ का बता चुका हूँ कि आप लोग अंडरग्राउंड वायरिंग को कैसे करते हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग को देखते हुए तो अब मैंने फैसला किया कि आपको ओपन वायरिंग से रिलेटेड भी एक वीडियो बताता चलूं कि ओपन वायरिंग में आप लोग वायरिंग को कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आज मैंने एक शॉप का इंतखाब किया है। इस शॉप के ऊपर मैं एक तो वायरिंग करूंगा और साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे किस पॉइंट को कहां से हम लोग शॉर्ट करते हैं, तो डक पट्टी को आप कैसे लगाते हैं, उसके लिए बोर्ड को कैसे आप सेटिंग में करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में भी जैसे मैंने अपनी अंडरग्राउंड वायरिंग के अंदर बेहतर से बेहतर आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में भी आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें क्या क्या चीजें जरूरत है, कौन कौन सी चीजों को हम यहाँ पर जो सा हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इंस्टॉल करते हुए, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को चीजें भी बताऊंगा। और इसके साथ ही आपको एक और चीज भी क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे पिछली वीडियो में बहुत से भाइयों ने ये कहा कि आप वीडियो के अंदर अल्फाज का चुनाव थोड़ा मुख्तलिफ करें, यानी सिंपल अल्फाज का चुनाव करें ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदे को भी समझ आए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं देसी अल्फाज को इस्तेमाल करके आप लोगों को बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करूं ताकि आप लोगों को समझ आए। देसी लैंग्वेज यूज करके मैं आपको चीजों का भी बताऊंगा कौन सी चीज को क्या बोलते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और जैसे जैसे आगे चलेंगे तो मैं आपको मजीद भी बताऊंगा। अच्छा, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मैं बताता चलूँ तो ये जो फिटिंग है ये ऑलरेडी एक शॉप पर हुई थी, वहां से इस फिटिंग को उतारा गया है। उसके बाद ये फिटिंग जो वायर्स वगैरह थी वो सारा कुछ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। अब आपको अगर मजीद इसके आगे बताता चलूं तो अब हम लोग यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि वो क्या हैं, तो चले मैं अब आपको बताता चलता हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं। तो इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर एक इंसान को पता है कि ये होल्डर है। इसके अलावा तो अगर बात की जाए इसकी, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये एक अदद बोर्ड है। तो इसकी क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज ये बोर्ड जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा अगर बल्ब का आपको पता है, स्विच सॉकेट्स के बारे में, ये सॉकेट होगी और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये एक अदद स्विच है, सॉकेट्स हैं। उसके अलावा जो ये है आपको नज़र आ रही होगी, अगर बात की जाए इसकी तो आपको ये नज़र आ रही होगी कि ये डक पट्टी है। तो सिंपल अल्फाज में भी इसको डक पट्टी ही कहते हैं। इसके कोई ऐसा नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि बहुत अलग से आप इसके कोई नाम होंगे, इसको डक पट्टी ही कहते हैं। तो इसका जैसे ये जो से है ये लोग गठियाँ कहते हैं, तो इनका जो रियल में नेम है वो रावल प्लग हैं, लेकिन इनको लोग गठियाँ वगैरह कह के मुखातिब करते हैं। उसके अलावा ये जो से है ये सैडल हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। है आपको अगर इसकी मैं बताता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सैडल हैं ये आप सोच रहे होंगे बहुत अजीब सी किस्म के हैं, लेकिन नहीं, इसकी अगर आपको बताता चलूँ तो ये डक पट्टी के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। वैसे तो स्क्रू के साथ लगानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी यही थी कि शॉप लम्हा ब लम्हा मेरी चेंज होती है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर खर्चा करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इन सैडल्स की मदद से इस डक पट्टी को इंस्टॉल करेंगे। और जैसे जैसे अब मैं इस डक पट्टी को इंस्टॉल करूँगा तो मैं आपको मजीद भी बताऊँगा जो खामियां हैं वो आप कैसे दूर कर सकते हैं, डक पट्टी का लेवल कैसे करते हैं। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस पे बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूं, ताकि अगर आप लोगों को अपने घर में खुद इंस्टॉल करनी पड़ जाए डक पट्टी को या कनेक्शन करने पड़ जाए तो आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हर चीज़ के कनेक्शन, शीट्स के कनेक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर जब बोर्ड बना रहा हूँ तो फिर उसके भी आपको कनेक्शन बता दूँ। तो चलें अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और फिर आपको मज़ीद इस पर गाइड करूँगा। तो मेरा यहाँ से इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट बनता है और इस दीवार से मैं स्टार्ट करता हुआ ये मेरी दीवार का वो लास्ट पे जो आपको रॉड नज़र आ रहा है यहाँ पर मेरा एंड हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको मैं बताता चलूँ तो रास्ते में तो इसके सेंटर में जो भी होल्डर्स वगैरह या जो भी बोर्ड आएगा तो वहाँ से जो मैं कनेक्शन करूँगा तो वो भी आपको बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हाइट इसकी बहुत लो रख रहा हूँ, तो उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पर जो है ये टेलर की शॉप है, तो इस वजह से मुझे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर बोर्ड्स को इंस्टॉल करना है।
तो मैं कोशिश करूँगा मेरा यहाँ पर ब्रेकर आ जाए, और इस तो जैसे जैसे बोर्ड इंस्टॉल करता जाऊँगा तो मैं आपको मज़ीद भी बताऊँगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इस डक पट्टी को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक टेलर की शॉप है, तो उसके लिए मुझे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। मैं आप लोगों को बार बार अपनी वीडियो में ये चीज़ ज़रूर मेंशन करता हूँ कि हम लोग जो काम करते हैं मुझे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना बहुत ज़्यादा पसंद है, ताकि वो ये ना कह सके आपने मेरी मर्ज़ी से काम नहीं किया। लेकिन आज मैं जैसा यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ तो उसका अगर आपको बताता चलूँ तो वैसे तो ये डक पट्टी जैसी है स्क्रूज़ की मदद से लगती है। ड्रिल मशीन के साथ स्क्रू की मदद से आप पहले ड्रिल के साथ सुराख करते हैं, उसके बाद उसके अंदर स्क्रू लग देते हैं, तो उससे आपका काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का इशू ये है कि यहाँ पर उन लोगों को बार बार दुकान शिफ्ट करनी पड़ती है, तो इस वजह से उन लोगों ने आर्जी काम करवाना होता है, जिससे इतनी ज़्यादा उनको जैसा कॉस्ट ना आए। अब मैं यहाँ पर आज जिस मदद से लगा रहा हूँ तो आपको पहले ही बताया था कि जो इसकी प्रॉपर एक कील मिलती हैं इस डक पट्टी के अंदर लगाने वाली, उन कील से लगाएंगे। अब मेरी ये दीवार यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक आ रही है, तो मैं पहले इसकी एक मेजरिंग टेप से इसकी मैं पैमाइश लूँगा कि कितनी है, उसके अलावा उससे हिसाब से मैं इस डक पट्टी को काटूँगा। काट कर उसके अलावा फिर जब मैं इसको रख कर यहाँ पर फिट करूँगा तो फिर मैं इसके ऊपर इस वाटर लेवल की मदद से, लेज़र लेवल की मदद से या नील के अंदर सूतर को डिप करके, जो हमारे यहाँ पर एक देसी तरीके को इस्तेमाल किया जाता है कि दोनों तरफ से डायमेंशन लेकर सूतर को उसके ऊपर रख के छोड़ा जाता है और वो एक पूरी लाइन बना देता है, जिससे हमारा जो लेवल है वो निकल आता है और हम डक पट्टी को उसके ऊपर रख कर फिट कर देते हैं। तो चलें, इसको मैं आज इस वाटर लेवल की मदद से इसको सेट करूँगा। तो मैं जैसे जैसे यहाँ पर सेट करूँगा तो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। पैमाइश को ले लिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ये इस हेक्सा ब्लेड की मदद से आपने इसको यहाँ से काट देना है। तो इसके साथ ही सबसे पहले आपने इस कवर को डक पट्टी के ऊपर से रिमूव कर लेना है। ये कवर कुछ इस तरह से रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इस डक पट्टी के जो कवर है इसको आप लोगों ने साइड पे रख देना है, ताकि इसके ऊपर किसी किस्म के निशान वगैरह ना पड़े। आपको दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इसके ऊपर निशान नज़र आ रहे होंगे, और अगर आप डक पट्टी को एक साइड पर रख देंगे इस कवर को तो आपकी ये जो निशान है ये नहीं आएंगे और आपको जब डक पट्टी लगेगी तो वो देखने में खूबसूरत। तो जी हाँ, चलें अब मैं इस डक पट्टी को इस दीवार के ऊपर इस तरह से रख रहा हूँ और इस लेवल की मदद से अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर लेवल है ये मैंने डक पट्टी के ऊपर रख दिया। तो जी हाँ, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो वाटर लेवल के अंदर इसका बबल है, जो वाटर बबल है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो अब बिल्कुल सेंटर में है। इसका मतलब है कि मेरी डक बिल्कुल सीधी है। और अब जैसा है मैं यहाँ पर कील की मदद से इस डक को यहाँ पर फिट कर दूंगा। तो जी हाँ, चलें अब मैं दोबारा से यहाँ पर वाटर लेवल को इसके ऊपर रखता हूँ और फिर आपको चेक करवाता हूँ कि आया मेरी डक पट्टी सीधी लगी है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा वाटर बबल है वो बिल्कुल सेंटर में है। इसका मतलब है कि मेरी डक जो सी है वो बिल्कुल सीधी लगी है, किसी एक साइड से अप या डाउन नहीं है। इसके साथ ही अब मैं अब आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर मेरे 2 अदद होल्डर आ जाएंगे। तो अब मेरा एक होल्डर इस जगह पर आ जाएगा और इसी के साथ दूसरा होल्डर मेरा इस जगह पर आ जाएगा। तो मैं अब जैसे ही इसको इंस्टॉल करता हूँ तो मैं आपको मजीद बताऊँगा। तो चलें, मैं अब आपको इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ। इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ये डक पट्टी टूट चुकी है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इस वाली हथौड़ी का इस्तेमाल करना है और उसकी ये वाली साइड को इस्तेमाल करेंगे तो ये डक पट्टी के अंदर तक इजीली जो सा है उसको मूवेबल होती है। आप कहीं पर भी इसको मूव करके इजीली इससे हिट कर सकते हैं। इसी के बरअक्स अगर आप ये वाली हथौड़ी इस्तेमाल करेंगे तो ये देखें, ये इसके पूरे जो जितना इसका डाया है
इनर डाया है उसके पूरे आउटर साइड पर आ रही है। तो जब आप इससे हिट करेंगे तो ये आपकी जो डक पट्टी है उसको इस तरह डैमेज कर देगी और आपकी डक पट्टी टूट जाएगी। तो कोशिश करें कि किसी का नुकसान ना हो और काम प्रॉपर हो, तो इसलिए आप इस हथौड़ी का इस्तेमाल करें, आप किसी का नुकसान ना करें और दूसरा लुक वाइज भी आपका काम प्यारा होगा। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसकी वायरिंग को कैसे किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकर है, 2 वायर्स मेरी यहाँ से आएंगी और इस ब्रेकर के अंदर एंटर हो जाएंगी और इस ब्रेकर से आउट होते हुए मेरी इस बोर्ड में आ जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि 2 वायर्स मेरी यहाँ से आउट हो रही हैं जो कि इस बोर्ड के अंदर आ जाती हैं। तो अगर उन वायर्स का आपको बताता चलो तो वो 2 वायर्स मेरी ये आ रही हैं, एक आके मेरी इस फेस पर लगी और दूसरी यहाँ पर अटैच होगी। उसी से मैंने इस बोर्ड में से 2 पॉइंट और लिए और वो वायर मेरी ये आती हुई यहाँ से इस बोर्ड को मैंने सप्लाई दे दी। और इसी के साथ अगर आपको मज़ीद बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मेरी 2 वायर्स आ रही थी, ये न्यूट्रल और फेस, यहाँ से मैंने इसको टैप किया और यहाँ से एक होल्डर के लिए ये पॉइंट निकाल लिया, दूसरे होल्डर के लिए ये पॉइंट लगा लिया जो कि मैंने यहाँ पर और इस मुकाम पर मैंने इनको इंस्टॉल करना था। यहाँ से मेरी वायर सीधी आगे चली गई और यहाँ से वायर मेरी होती हुई इस होल की मदद से आगे मैंने इसको लेकर गया और फिर उसके बाद मेरी ये वायर यहाँ पर आ जाती है जो कि 2 न्यूट्रल और फेस जो मैं वायर यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर आपको बता सकूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे बोर्ड का पॉइंट बना हुआ है, ये मेरे बोर्ड का पॉइंट बना हुआ है और इस बोर्ड के पॉइंट को ये यहाँ पर मैं दे दूँगा और इसी के साथ एक मेरा छोटा बोर्ड आ जाएगा। तो उसी के साथ अगर आपको मज़ीद बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये डक पट्टी को मैंने क्लोज़ कर दिया है। तो वहाँ पर मेरा होल्डर लगा हुआ है, वहाँ से मेरी ये 2 वायर निकलती हैं जो कि एक फेस और एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल को मैंने कॉमन कर लिया और कॉमन करके मैंने यहीं से ऊपर की तरफ दूसरा जो मेरा इस जगह पर होल्डर आना था, इस जगह पर यहाँ पर आ जाएगी और इस तरह मैं यहाँ से बोर्ड से इसको कंट्रोल करूँगा। तो चलें जब मैं बोर्ड को इंस्टॉल करूँगा यहाँ पर तो मैं आपको मज़ीद भी गाइड करता हूँ। तो ये एक बोर्ड है जिसके अंदर आपको 4 अदद होल नज़र आ रहे होंगे। अब इसके अंदर हम लोगों ने 3 अदद बल्ब को इंस्टॉल करना है और उसके साथ 1 अदद सॉकेट को इंस्टॉल करेंगे। तो इस बोर्ड को कैसे बनाते हैं तो चले मैं इसमें लगाता हूँ, साथ साथ सॉकेट्स और स्विचेस और सॉकेट्स को ऐड करता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो सा मैंने 3 अदद स्विच और एक जो सा सॉकेट को इंस्टॉल कर दिया है। अब इसके कनेक्शंस को कैसे करना है तो मैं इससे पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको प्रॉपरली शीट के ऊपर बता चुका हूं कि जैसे चाइना की शीट के हम लोग कनेक्शन करते हैं इसी तरह इस बोर्ड के होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस पे फिर भी गाइड थोड़ा सा और कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये बोर्ड बनाने में भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो अब आपने क्या करना है, इस बोर्ड को भी इसी तरह आपने एक वायर की मदद से इस तरह शॉर्ट कर लेना है। तो अब आपने इस वायर की मदद से इस बोर्ड को इस तरह शॉर्ट कर लेना है। चले मैं शॉर्ट करता हूँ पहले स्विचेस को, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो अगर इसके साथ ही आपको वो अगर बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे एक नॉर्मल बोर्ड की फिटिंग होती है, इसमें भी कोई इतना वो नहीं है कि आप उनको कनेक्शन करने में मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि ये सबसे पहले तो आप इस तरह देख सकते हैं कि इसके ऊपर 3 स्विच और एक सॉकेट थी। उसके बाद अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इन 3 स्विचेस को शॉर्ट कर दिया है। स्विच से पॉइंट जो निकला था उसको यहाँ से लिया और सॉकेट को दे दिया। तो इस तरह मेरी सॉकेट यहाँ से ऑपरेट हो जाएगी। उसके साथ न्यूट्रल की जो वायर थी वो यहाँ से मैंने आउट कर ली और फेज को यहाँ से आउट कर लिया। अब इसके साथ मेरे रह जाते हैं 2 स्विचेस। तो अब मैं इन 2 स्विचेस के साथ इस तरह करूँगा। 2 अदद मेरे होल्डर के पॉइंट बनते हैं तो मैं अब उनको यहाँ पर लगाऊंगा। जब इस बोर्ड के अंदर उनकी तार वायर्स को लगाऊंगा तो मैं आपको मजीद भी बताऊँगा। तो अगर आपको मैं बताता चलूँ इसके साथ तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने जैसे आपको कहा था कि ये पुरानी फिटिंग है, तो इस वजह से अब यहाँ पर हम लोगों ने वायर्स को एक जैसे ही रखा है। यहाँ पर आपको वायर्स नज़र आ रही होंगी कि आप सोच रहे होंगे ब्लैक हैं, तो ये कोई इतने इशू नहीं है क्योंकि पुरानी फिटिंग थी। तो इस वजह से ये यहाँ पर 2 ब्लैक वायर्स आ रही थी जो मेरी यहाँ से होती हुई आपको अगर मैं दिखाता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये वायर मेरी ये आ रही है। तो आपको इधर नज़र भी आएगा जब मैं खींचूंगा, ये देखें
तो ये मेरी बोर्ड में आ गई। इसी के साथ मेरी जो रेड वायर थी इस होल्डर से निकली थी वो भी मेरी इस बोर्ड तक आ गई है। अब मैं जब इसमें बोर्ड में लगा रहा हूँ वायर्स तो मैं आपको मजीद भी बता दूंगा। तो जी हाँ, इसके साथ देख सकते हैं कि जो मेरी होल्डर की पहली वायर थी उसको मैं इसके साथ यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ, और इसी के साथ जो मेरा अगला होल्डर है, दूसरा होल्डर है, उसकी वायर को मैं इस पॉइंट पर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो एज इट इज़ जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैंने इसकी वायर्स को उसी तरह यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यह जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये मेरी 2 वायर यहाँ पर आ रही हैं, और इसके बाद आके इस बोर्ड के अंदर मैंने इनको इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं इस बोर्ड को बस जस्ट क्लोज करूँगा और ये मेरा जो सा है ऑपरेट करने लगेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल फेस मेरी यहाँ से इस ब्रेकर में इन हो रही है, यहाँ से आउट होती हुई इस बोर्ड में आएगी और इस बोर्ड से आउट होकर मेरी ये होल्डर्स में चली जाएगी। तो जी अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं। तो मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया था कि इसकी वायरिंग कैसी हुई है। तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो आपने क्या करना है, डक पट्टी को इस तरह रख कर जो इसका कवर है उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। बोर्ड के नट जो है वो मैंने इसीलिए लूज रखे हैं ताकि मैं इसको पहले प्रॉपरली फिट करके उसके बाद इसके स्क्रूज को टाइट कर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली थोड़ा सा इस बोर्ड के नीचे, इसकी जो कवर था थोड़ा सा इस बोर्ड के नीचे कर दिया, थोड़ा सा इस बोर्ड के नीचे किया ताकि देखने में इसकी लुक बुरी ना लगे। और इसी तरह मैं बाकी भी सारे कवर्स को क्लोज करूंगा और उसके बाद आपको मजीद बताऊंगा कि इसकी फाइनली लुक क्या आती है। हाँ, तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं लुक वाइज आप देख सकते हैं। हालांकि ये पुराना काम था लेकिन उसके बावजूद मैंने अपना 100% यहाँ पर करने की कोशिश की। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वायरिंग जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और आप इसकी लुक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोशिश की कि मैं अपना 100% यहाँ पर दे सकूँ, लेकिन सामान पुराना होने की वजह से, कुछ चीज़ें पुरानी होने की वजह से यहाँ पर मैं उस तरह 100% अपना शायद नहीं दे सका। कोशिश करूँगा इसी मौजू पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ ताकि आपको मज़ीद भी समझ आ सके। और अगर इस वायरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ते हैं किसी नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।